डॉक्टर इंदु शर्मा स्वर कथा चैनल के सभी श्रोतागणों को श्रद्धेय नमन करती हैं। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अनेकों क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस क्रांति में महिलाएं भी किसी से पीछे न रहीं। और जैसा कि कहा है, हम हिंद की हैं नारियां, हम हिंद की हैं नारियां, जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, फूलों की क्यारियां। तो आइए लिए चलते हैं एक और वीरांगना, कुमारी प्रीति लता वादेदार। चटगांव शस्त्रागार कांड भारत के क्रांतिकारियों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। कुमारी प्रीति लता वादेदार इस दल की सदस्य थीं। कुमारी प्रीति लता चटगांव के गरीब घर में जन्मी थी। उनके पिता नगर पालिका में क्लर्क थे। स्कूली जीवन में ही वे बालचर संस्था की सदस्य हो गई थी। बालचर संस्था में सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट के प्रति एक निष्ठ रहने की शपथ लेनी होती थी। संस्था का यह नियम कुमारी प्रीति लता को बेचैन करता रहता था। यही अनेक मन में क्रांतिकारी का बीज पनप रहा था। बीए डिग्री लेकर वे परिवार की मदद के लिए एक पाठशाला में नौकरी करने लगीं। उनकी दृष्टि में देश की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण थी। पाठशाला की नौकरी करते हुए उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन से हुई। प्रीति लता अनेक दल की सक्रिय सदस्य भी बनी। कुमारी प्रीति लता सूर्य सेन से मिली तब वे अज्ञातवास में थे। एक बार घलघाट में क्रांतिकारियों को पुलिस ने आ घेरा। घिरे हुए क्रांतिकारियों में अपूर्व सेन, निर्मल सेन, प्रीति लता और सूर्य सेन आदि थे। पुलिस पीछे लगी थी। सूर्य सेन ने लड़ाई करने का आदेश दिया। अपूर्व सेन और निर्मल सेन शहीद हो गए। सूर्य सेन की गोली से कैप्टन कैमरान मारा गया। सूर्य सेन और प्रीति लता लड़ते लड़ते भाग गए। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन दा पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। सूर्य सेन ने अपने साथियों का बदला लेने के लिए अंग्रेजों को मारने की योजना बनाई। योजना यह थी कि पहाड़ी की तलहटी में यूरोपीय क्लब पर धावा बोलकर नाच गाने में मग्न अंग्रेजों को मृत्यु का दंड देकर बदला लिया जाए। प्रीति लता के नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारी वहां पहुंचे। 24 सितंबर 1932 की वह रात इस काम के लिए निश्चित की गई। प्रीति लता ने आत्म सुरक्षा के लिए पोटेशियम साइनाइड नामक विष लिया। शस्त्र लेकर वह क्लब पहुंची। बाहर से खिड़की में बम लगाया। क्लब की इमारत बम के फटने और पिस्तौल की आवाज़ से कांपने लगी। नाच रंग के इस वातावरण में एकाएक चीखें सुनाई देने लगीं। 13 अंग्रेज जख्मी हो गए और बाकी भाग गए। इस घटना में एक यूरोपीय महिला मारी गई। थोड़ी देर बाद उस क्लब से गोलीबारी की वर्षा होने लगी। प्रीति लता के शरीर में एक गोली लगी। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। अंग्रेजों के हाथों से मरने की बजाय प्रीति लता ने पोटेशियम साइनाइड नामक विष ले लिया। इतनी कम उम्र में उन्होंने झांसी की रानी का रास्ता अपनाया और उन्हीं की तरह अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ती रहीं। इस प्रकार सम्मानपूर्वक अपनी देह का त्याग किया। धन्य है कुमारी प्रीति लता का यह बलिदान। शत शत प्रणाम है इन्हें। हम सभी उन्हें श्रद्धेय नमन करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद।